जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। आज देखते हैं इकोनॉमिक टर्म्स सीरीज़ के अंदर व्हाट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यूज़ की जाती है महंगाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हमने पहले वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से रेपो रेट का यूज़ करके मार्केट के अंदर पैसा का इंसर्ट करती है या फिर पैसे का बहाव जो है वो कम या ज़्यादा करती है, जिससे कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। तो क्या होती है रेपो रेट, समझते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने इंडियन इकोनॉमी सिस्टम के अंदर अगर सब रेगुलेटर ऑफ द ऑल बैंक कौन है, ऑब्वियस है कि आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक है, अब उसके नीचे जो है वो सारे बैंक हैं। ठीक है, उसके नीचे सारे बैंक्स हैं और उसके नीचे आप जैसे हम जैसे कुछ कस्टमर्स हैं। ठीक है, आप जैसे हम जैसे कुछ कस्टमर्स हैं। अब मान लीजिए कि इनमें से एक कस्टमर जो है वो मैं हूँ। अब मुझे कभी लोन की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए कि मुझे किसी कारणवश मुझे लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं किसके पास जाऊँगा? नॉर्मल बैंक के पास जाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई के पास चला जाऊँगा। आरबीआई अगर अपने को लोन चाहिए होता है तो हम किसी भी नॉर्मल बैंक के पास जाते हैं। लेट सपोज कि ये एसबीआई बैंक है। ठीक है, ठीक है, ये एसबीआई बैंक है। अब मैंने एसबीआई बैंक के पास जाके कहा कि एसबीआई बैंक के पास मैं गया और उनको मैंने कहा कि मेरे को लोन की जो है वो नीड है। तो एसबीआई ने कहा कि बिल्कुल दे देंगे आपको लोन। ठीक है, तो लोन देने के बदले में मान लीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो एसबीआई बोलेगा कि हम आपको लोन तो दे देंगे, हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन लोन के बदले में हम आपसे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन हम आपसे इसके बदले में इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। इसने मेरे को दिया क्या? लोन। लोन इसने मेरे को प्रोवाइड कराया। ठीक है, इसने मेरे को लोन प्रोवाइड कराया, लेकिन इसने कहा कि हम आपसे एक रेट चार्ज करेंगे। वो रेट होगी, उस रेट को मैं बोलूँगा क्या? लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट। ठीक है, मतलब जो बैंक इस किसी कस्टमर से चार्ज करता है लोन के बदले में, वो होती है लेंडिंग रेट। ठीक है, एसबीआई के पास में गया, एसबीआई को मैंने बोला कि मुझे लोन की नीड है तो मुझे लोन दे दीजिए। एसबीआई ने कहा कि बिल्कुल दे देंगे आपको लोन, लेकिन उस लोन के बदले में हम आपसे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। वो रेट कहलाएगी लेंडिंग रेट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन कभी कभी अब एसबीआई यूँ भी तो बोलेगा ना, हम आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन आप अगर हमारा पैसा लेके भाग गए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, एनपीओ हो जाएगा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा एक तरीके से। तो वो कहता है कि इस लोन के बदले में आप हमारे पास कुछ ना कुछ गिरवी रख दीजिए। ठीक है, अब गिरवी रखने के लिए हम क्या रख सकते हैं? अपना घर गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की ज़मीन गिरवी रख सकते हैं। तो मान लीजिए जो कि मतलब उस लोन को सफिशिएंट कवर करती हो एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने एक लोन लिया, तो एसबीआई बैंक ने कहा कि आप मेरे से आप हमको जो है कोलेट्रल के रूप में कुछ भी दे दीजिए। तो हमने मान लीजिए अपना घर जो है वो गिरवी रख दिया। हमने मान लीजिए अपना घर जो है वो एसबीआई के पास गिरवी रख दिया। अब जो ये हम गिरवी जो चीज़ रखते हैं उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल बोलते हैं। तो क्या हुआ इस पूरे सिनेरियो के अंदर? क्या हुआ? मुझे लोन चाहिए था, मैं एसबीआई के पास गया, एसबीआई ने मुझे कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हम एक कुछ परसेंट रेट चार्ज करेंगे जो होगी लेंडिंग रेट, और हम आपके इसके बदले में हम आपसे कुछ कोलेट्रल यानी गिरवी भी कुछ लेंगे इस लोन के बदले में, ताकि हमारा लोन जो है वो एनपीए ना हो जाए। तो हम इसके बदले में अपना घर, ज़मीन, कुछ भी जो उस लोन के बदले में हम देना चाहें फिजिकल एंटिटी, वो हम इसको दे देते हैं एसबीआई के अंदर। तो हमारे को लोन जो है वो मिल जाता है। अब मान लीजिए कि एसबीआई को लोन की नीड हो गई। ठीक है, एसबीआई को लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो एसबीआई जो है वो जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास। एसबीआई जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास। ओवरनाइट से 14 डेज। ठीक है, 0 to 14 नहीं, 0 to 14 तो क्या होता है? 0 दिन क्या होता है? इसीलिए ओवरनाइट से 14 डेज के लिए मान लो इसको लोन की नीड पड़ गई। मान लीजिए इसको लोन चाहिए 10 करोड़ का। ठीक है, 10 करोड़ का लोन चाहिए किसको? एसबीआई को। तो एसबीआई गया आरबीआई के पास, तो जैसे एसबीआई बैंक ने हमसे कोई लेंडिंग रेट चार्ज करी थी, कोई परसेंटेज रेट चार्ज करी थी, तो आरबीआई भी इसको कहेगा कि बिल्कुल हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हम भी आपसे एक रेट चार्ज करेंगे। वो रेट हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, वो हम क्या कहते हैं? मतलब एसबीआई बैंक जो है वो आरबीआई से कुछ पैसा लेगा, लोन देगा आरबीआई इसको। ठीक है, आरबीआई इसको लोन देगा, तो ये एसबीआई जो है इसके बदले में क्या देगा? इसको
परसेंटेज रेट देगा जो कि होगी रेपो रेट। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के सिनेरियो में जो हो रहा था वो हो रहा था कि लेंडिंग रेट, लेकिन अगर बैंक आरबीआई को जो पैसा ब्याज पे देगा, ब्याज जो देगा उसके ऊपर, वो कहलाएगी रेपो रेट। आरबीआई किसी बैंक को पैसा देगा, लोन देगा, उसके बदले में वो उससे एक सिंपल सी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसी को हम रेपो रेट कह देते हैं। लेकिन जिस तरीके से एसबीआई ने कहा था कि आप हमारे पास कुछ ना कुछ गिरवी रख दो, उसी तरीके से आरबीआई भी तो एसबीआई को बोलेगा ना कि आप भी हमारे पास कुछ ना कुछ गिरवी रख दो। तो एसबीआई जो बोलता है कि हमने भी किसी से गिरवी रखवाया है तो हम भी आपके पास गिरवी रखेंगे, लेकिन ये जो है कोई घर वगैरह कुछ भी गिरवी नहीं रखते हैं, ये रखते हैं अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इनके पास गिरवी रहती है। और जब ये लोन पूरा हो जाता है इनका 14 डेज के बाद एसबीआई आरबीआई के पास जाता है और अपनी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो क्या करता है, वापस लेता नहीं है, रीपर्चेस करता है। इसीलिए इसको रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। ठीक है, रीपर्चेज रेट भी इसको कहा जाता है। वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस रीपर्चेज कर लेता है। तो इस तरीके से ये सिंपल से सिनेरियो में हमने रेपो रेट समझ ली। रेपो रेट क्या है, एक तरीके से जब किसी बैंक को लोन की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है, तो आरबीआई उससे एक सिंपल सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, वो इंटरेस्ट रेट कहलाती है अपने रेपो रेट। ठीक है, और उसके बदले में एसबीआई बैंक या फिर कोई सा भी बैंक उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो कोलेटरल के रूप में देता है, गिरवी देता है, जिसको वो 14 दिन के बाद जब वापस जाएगा तो वो वापस उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेस कर लेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये होती है रेपो रेट। ठीक है, एक बार और हम इससे समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या होती है डायग्राम के। ठीक है, ये बैंक है, ये अपना आरबीआई बैंक है। ठीक है, ये अपना कोई भी नॉर्मल बैंक है, इसको मैं एसबीआई नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इसने इसको जो है वो लोन दिया, एक तरीके से इसने इसको लोन दिया, तो वापस इसने इसको क्या दिया, एक तो इंटरेस्ट रेट चार्ज की वो लगेगी रेपो रेट। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इसको देगा आरबीआई को, और एक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगा। इसके बदले ये देगा कोलेटरल के रूप में, इसके बदले में इस लोन के रूप में। तो सिंपल सा है कि आरबीआई जब किसी बैंक को लोन देता है ओवरनाइट से 14 डेज के लिए, तो वो उससे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। वो रेट होती है, वो रेट जो होती है वो होती है अपने रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट जो है अभी वर्तमान में जो चल रही है वो चल रही है अपनी 6.50%। 6.50% इज द रेपो रेट। ठीक है, ये रेपो रेट अभी चल रही है। अब रेपो रेट से के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है। अगर मान लीजिए कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, 7 to 8% अगर महंगाई है, 7 to 8% या 9 to 10% अगर महंगाई है मार्केट के अंदर, तो रेपो रेट को कम किया जाना चाहिए, ज़्यादा किया जाना चाहिए। देखो, अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा, रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो वो बैंकों को, जो नॉर्मल बैंक है उनको महंगा लोन मिलेगा, तो आगे जो है वो बैंक किसी पर्सन को भी महंगा लोन देंगे। ठीक है, आगे जो है वो ये पर्सन है कोई, इसको भी तो महंगा लोन मिलेगा ना। मान लीजिए कि आरबीआई जो है, आरबीआई इस बैंक को लोन दे रहा है, आरबीआई जो है वो इस बैंक को लोन दे रहा है 6.50% पर, तो ऑब्वियस है ना, ये बैंक अपना फ़ायदा कमाने के लिए किसी ग्राहक को देगा, तो ये मान लीजिए कि 10% पे देगा, जस्ट सपोज कि 10% पे देगा, इसको लोन महंगा मिलेगा। तो लोन अगर महंगा मिलेगा तो ये लेगा नहीं, जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो जब भी कभी अगर महंगाई ज़्यादा होती है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। जब अगर कभी महंगाई ज़्यादा होती है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, लेकिन जब महंगाई बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो रेपो रेट को कम किया जाता है। रेपो रेट को कम किया जाएगा। अगर रेपो रेट को मैं कम कर देता हूँ, रेपो रेट को कम कर देता हूँ, तो बैंकों के पास जो है वो लोन थोड़ा सा सस्ता जाएगा, कम रेट पे जाएगा, तो आगे जो है वो बैंक वो भी कम रेट में देंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको 4.50 कर दूँ, तो ये मान लीजिए कि 7% पे जाएगा। अगर 7% पे जाएगा तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे। अब लोगों के पास हाथों में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा पैसा होगा। अब जितना ज़्यादा पैसा होगा तो मार्केट के अंदर उतनी वो अपनी खरीदारी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जितनी परचेजिंग पावर बढ़ेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, सो ये रेपो रेट का एक सिंपल सा कंसेप्ट था। ये लास्ट वाला जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस आया भी है इनके ऊपर कि मान लीजिए कि अगर महंगाई ज़्यादा है तो रेपो रेट का इस पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये रेपो रेट का
सिंपल सा फंडा था जो हमने समझ लिया इस वीडियो के अंदर, इकोनॉमिक्स टर्म्स के पहले पार्ट के अंदर। तो आगे भी हम रिवर्स रेपो रेट, SLR और CRR वगैरह सारी चीज़ें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।